पेरेंट्स आ रहे थे अपने बच्चों को जल्दी लेने के लिए। मोमडन्स पेरेंट्स थे, वो कह रहे थे कि हमको कहीं, कोई कह रहा हमें शादी में जाना है, कोई कह रहा हमें किसी के यहाँ वो कुछ पढ़ते हैं ये लोग, वो वहाँ पर है। तो इस तरीके से सारे मोमडन्स पेरेंट्स आने लग गए। सबसे बड़ी बात क्या है, उनको सब कुछ पता था? हाँ, उन्हें सब कुछ पता था कि कौन सा कमरा कहाँ जी। पे, हाँ स्मार्ट क्लास जी, कहाँ लग रही क्योंकि है। उसमें कुछ बच्चे कहते हैं कि जो मोमडन्स बच्चे पढ़ रहे थे वो हमारे स्कूल के भी थे बच्चे, जो और लोगों ने बाहर जो लोग थे उन्होंने देखा है, उन्होंने हमें बताया था कुछ बच्चे हमारे स्कूल के पढ़े हुए भी थे। अच्छा। वो अब उस टाइम पढ़ रहे थे या पहले के पढ़े हुए थे ये नहीं कह सकते हम, जो मतलब सब सामान मान ले गए हैं। जी। नमस्कार, हिंदुस्तान प्रथम झलक में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं बाबू नगर जो कि नियर शिव विहार पड़ता है और जो कि दिल्ली में स्थित है। आपको शायद याद होगा 24 फरवरी को पिछले साल यानी कि 2020 का ये कांड है। आपको पता होगा कि कितना दंगा हुआ था यहाँ पर और कितनी लड़ाई हुई थी। और ये वही स्कूल है, आप देख सकते हैं बोर्ड में DRP कॉन्वेंट सेकेंडरी स्कूल। इस स्कूल में उस घटना को लेकर काफ़ी चर्चाओं में रहा था ये स्कूल। और इस स्कूल को आप जानेंगे कि उस टाइम पर इस स्कूल की क्या दशा हो गई थी उन दंगों को लेकर। और ये सामने ही हमारे एक और स्कूल है, ये जो राजधानी स्कूल है, ये वही स्कूल है राजधानी स्कूल, जिसमें आपने देखा होगा, कई वीडियो में देखा होगा, गुलेल थी, सीढ़ियाँ लगी हुई थी। ये वही स्कूल है और ये वो स्कूल है जिसको क्षति पहुंची थी, काफ़ी मतलब नुकसान हुआ था। और हमने भी आपको दिखाया था कि कितना मटेरियल इनका, मतलब सारा स्कूल पूरा एक तरह से राख हो गया था। और ये आज अगर देखते हैं तो एक साल बाद काफ़ी मेहनत से या कैसे लगन से स्कूल को तैयार किया गया है। आइए जानते हैं यहाँ की प्रिंसिपल से, यहाँ के जो लोग हैं उनसे जानते हैं कि स्कूल को बनाने में क्या क्या कठिनाई आई और क्या क्या कितना समय लगा और क्या क्या मतलब क्या महसूस हो रहा था उस वक्त जब ये हो रहा था, और ये जो हादसा हुआ था उसके लिए क्या कहना होगा और आज की डेट में क्या स्थिति है, जानते हैं। हमारे साथ हैं DRP स्कूल की प्रिंसिपल मैम, उनसे जानते हैं। नमस्कार मैम। मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो पिछले साल हुआ था यानी कि 2020 के फरवरी में, उसकी आज बरसी मान लीजिए, क्योंकि कई लोग उसमें स्कूल में तो खैर आपकी समझदारी मान लीजिए, स्कूल की छुट्टी मान लीजिए, जो आप लोगों ने पहले ही छुट्टी शायद कर दी थी, लेकिन हादसा बहुत बड़ा था। वो छुट्टी नहीं की थी, पेरेंट्स को फ़ोन करके बुलाया। पेरेंट्स को अच्छा फ़ोन करके बुलाया था जी। कुछ बच्चे जो रह गए थे वो टीचर्स अपने साथ लेके गए थे, 2 बच्चों को मैं अपने साथ लेके गई थी। अच्छा, आप उस टाइम पे स्कूल में ही थी जब जिस वक्त हादसा हुआ? अच्छा। नहीं, हादसा नहीं हुआ, मैं 1:30 बजे छुट्टी होती है, ठीक है। तो 10-12 बच्चे तो मैंने टीचर्स को दे दिए थे, 2 बच्चे रह गए थे। मैंने सोचा उनको मैं छोड़ देती हूँ, वो भी कि कहीं हम जाम में ना फंस जाएं। हमने फ़ोन करना स्टार्ट कर दिया था अच्छा पेरेंट्स को 12:30 बजे। लेकिन जैसा हमने जब लास्ट टाइम हम आए थे यहाँ पर काफ़ी मतलब सब कुछ जल गया था, मतलब आप ये लगा लीजिए। और यहाँ पर ये वही स्कूल है सामने जिसमें सीढ़ी लगी हुई थी, गुलेल लगी हुई थी, वही स्कूल है शायद। ये बगल में ही था ना राजधानी स्कूल? अच्छा, ठीक है। तो आप जो कमरे थे वो जो जल गए थे उस टाइम पर, उनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए हमको, थोड़ा चल के थोड़ा सा बता दीजिए। ये स्कूल आप देख सकते हैं, पूरी जो ये बिल्डिंग है उस वक्त पूरी काली हो चुकी थी, हर दीवार पर एकदम से काला काला हो गया था। और जहाँ पर इस वक्त आप बड़े ही प्यार से चल रहे हैं, उस वक्त यहाँ पर पूरे में राख ही राख थी। आप उस टाइम का नज़ारा नहीं जान सकते या समझ नहीं सकते जिन्होंने यहाँ पर आकर लाइव नहीं देखा। हम लोग वो व्यक्ति हैं जो हमने यहाँ से रिपोर्टिंग की थी और आपको दिखाया था, एक एक यहाँ का दृश्य दिखाया था। ये देखिए, ये पूरा ये स्कूल का कॉरिडोर है, यहाँ पे पूरे में राख थी, ये पूरे में राख थी। वो तो आप ये लगा लीजिए कि बस मैम की थोड़ी सी मेहनत है, लगन है, और मैम का जैसे बोलते हैं कि कर्म पे विश्वास है, इस वजह से ये दोबारा खड़ा हो पाया है। ये गेट हैं, चौखट हैं, सब दोबारा बनी हैं। ये देखिए, जो फैन थे वो नीचे लटक चुके थे, सब वाइंडिंग इनकी जो फिटिंग थी सारी नीचे झुक चुकी थी। ये जो आज आप फैन रखते ये सब न्यू फैन है। अच्छा, ये सारे नए पंखे उस वक्त ये बोर्ड भी आपके न्यू है, ये सब देखिए न्यू है। बिजली ये कि आपके दोबारा बनवाए, सब न्यू है, कुछ भी नहीं रहा था। अच्छा, ये देखिए बोर्ड है, ये भी नया बोर्ड भी है नया है, डेस्क भी आपके नए हैं। ये सब जैसा कि सभी को पता रहता है कि स्कूल के अंदर वुडन का वर्क ज़्यादा होता है, ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं लकड़ी के ही टेबल पर आपका रिपेयर करवाया दोबारा। फर्श भी पूरा जल गया था, मतलब जलना क्या, पूरे में राख थी, टेबल पूरा जल गए थे, दरवाजे जल गए थे, चौकटे आप बता रहे हो वो जल चौकटे गए। भी न्यू है, विंडो चौकटे सब न्यू है आपकी। विंडो भी आप देख सकते हैं, पूरा वुडन का काम न्यू है, दोबारा से कराया गया, सब दोबारा से वुडन वर्क करवाया है। अच्छा, ये सब ये पूरा मैम, ये तो पूरा एंड तक पूरा ऐसे ही हो गया था? पूरा ही ऐसे हो गया था, कॉरिडोर में चलने की जगह ही नहीं थी। तो ये हुआ कैसे था, मतलब हमला हुआ था या बम, मतलब क्या हुआ था? बस दंगाई जो कर गए, कुछ कह नहीं सकते हम उस बारे में। तो
मतलब ये किसी ने ऊपर से फेंके थे या बाहर से आए थे, क्या हुआ था उस वक्त? देखो बाहर से आया जो भी आया अपना तो नुकसान हुआ है, इस जी। बारे में तो मैं क्या कहूँ आपको ज़्यादा। काफ़ी नुकसान हो गया था उस वक्त में। नुकसान लेकिन तो अब 3-4 आपको करोड़ का हो गया। 3-4 करोड़ का नुकसान हो गया। बिल्कुल। और आपको भरपाई के तौर पर कितना मिला मैम? 10 लाख। अच्छा 10 लाख रुपए आपको मिला है, जो कि बस क्या कहें, 1000 से ऊपर बच्चा है तो 10 लाख, उससे नीचे तो 5 लाख क्राइटेरिया था गवर्नमेंट की तरफ से था ये? गवर्नमेंट की तरफ से। 10 लाख पूरा मिला है, उसमें भी टैक्स नहीं कट 10 दिया? पूरा मिला। 10 पूरा मिल गया। अच्छा, तो आज क्या देखते हैं, मतलब आज क्या माहौल है यहाँ का? अभी शांति है या नहीं है, या अभी भी डर लगा रहता है मन में थोड़ा बहुत कुछ? थोड़ा मन में तो डर रहता ही है अच्छा, किस तरह का डर में? कि कुछ भी होगा तो हम एक्टिव रहेंगे उस चीज़ के लिए। मतलब अब बिल्कुल पहले से ज़्यादा एक्टिव रहेंगे कि बिल्कुल। कुछ कोरोना भी पड़ गया बीच में, बच्चों की छुट्टियां पड़ गई हैं, उसमें भी थोड़ा काम करने में आसानी हो गई, स्कूल खुले होते तो बहुत दिक्कत हाँ होती। बस ये ऊपर वाले का कि ये कोरोना हो गया तो हमारा काम हो गया कंप्लीट। नहीं तो ये तो मुझे लगता नहीं कि हो पाता उस वक्त। उस टाइम तो नहीं हो पाता, रनिंग टाइम में तो नहीं हो सकता था इतना। मैम आपका थोड़ा नाम मुझे? इंदु शर्मा। इंदु शर्मा, ठीक है। हमारे साथ DRP स्कूल की प्रिंसिपल मैम थी, उन्होंने अपना पूरा स्कूल के बारे में बताया, कॉरिडोर हमने आपको दिखाया, स्कूल के कमरे दिखाए, टेबल दिखाए, पंखे दिखाए। उस वक्त अगर अब आप उस रिपोर्टिंग को देखते या आपने लाइव देखा होगा तो यहाँ पर पूरे में आप समझ नहीं सकते कि क्या हाल था। पैर रखने की जगह नहीं थी, पूरे में राख राख कोयला राख लकड़ी का पूरा इसी तरह था। आइए थोड़ा और देखते हैं स्कूल के ऊपर तक, हमारे साथ आइए, चलिए। और ये भी, ये देखिए, ये कब्जे हैं, ये हटा के पूरा दरवाज़ा हटाकर यहाँ से घुसने की कोशिश की थी, पूरे अंदर तक घुसे थे, काफ़ी दूर तक उसकी चोट जाती। गुलेल थी, यहाँ पर सीढ़ी लगी हुई थी, बहुत कुछ लगा हुआ था। मतलब आप ये लगा लीजिए कि पूरी तरह से तैयारी थी उस दंगे की। और अभी प्रिंसिपल मैम ने ये बताया कि उस स्कूल की जो पेरेंट्स की डायरी होती है, जो बच्चों की डायरी होती है, उसमें मेंशन था उस दिन का छुट्टी के बारे में। तो उस दिन उस स्कूल की छुट्टियां भी थी, तो हम इस बात को कैसे नकार सकते हैं कि ये पहले से प्लान नहीं था। चलिए देखते हैं और क्या क्या हमें देखने को। स्कूल की कुछ टीचर हैं, उनसे बात करते हैं कि कब से हैं वो यहाँ पर और क्या देखा था उस टाइम पर, और हादसे के बाद क्या महसूस किया था। ये थोड़ा सा अपना नाम बताइए। मेरा नाम अनीता है। ठीक है मैडम, उस दिन क्या हुआ था आप थोड़ा सा बताएंगे? थोड़ा सा जैसे कि अभी आप बता रहे थे, पेरेंट्स आ रहे थे अपने बच्चों को जल्दी लेने के लिए, मॉम डैड पेरेंट्स थे, वो कह रहे थे कि हमको कहीं, कोई कह रहा हमें शादी में जाना है, कोई कह रहा हमें किसी के यहाँ वो कुछ पढ़ते हैं ये लोग, वो वहाँ पर है। तो इस तरीके से सारे मॉम डैड पेरेंट्स आने लग गए। बगल में स्कूल है, वहाँ से जब मॉम डैड बच्चे जा रहे थे तो हिंदू पेरेंट्स को पता चला कि चांदबाग में दंगा हो गया, तो वो लोग भी आने लगे। तो उनके कुछ बच्चे यहाँ पे भी पढ़ते थे हिंदुओं के, तो उनको देख करके यहाँ पे भी पेरेंट्स आने लग गए। तब उन लोगों ने आके हमको बताया है कि दंगा हो रहा है, वहाँ से होता हुआ चला आ रहा है, हमारे बच्चे हमें जल्दी दे दो। अच्छा, मतलब जो पेरेंट्स थे वो मतलब मोमडन आए थे, जो कि पहले आए थे? पहले मोमडेंस आए थे, लेकिन बाद में हिंदुओं को जब पता चला है तो वो भी अपने बच्चे लेने आने लग गए। अच्छा। फिर जो पेरेंट्स आ गए थे उनको हमने बच्चे दे दिए थे, बाकी बच्चे हमारे पास थे, कुछ बच्चों को हम खुद घर छोड़ने गए हैं। अच्छा, तो ये तो बात, चलो ये भी एक शॉकिंग वाली बात है कि पहले से उनको पता था क्या था। हाँ जी। स्कूल में बगल वाले में छुट्टियां हो रही थी, डायरी में मेंशन था कुछ, जी ऐसे जी ना? जी। तो अब ये कह रहा हूँ, यहाँ पर आपने बताया था कि गेट था कोई, और हाँ यहाँ पर जी। पहले ये मंजिल तो ऊपर बनी है शायद अभी? ऊपर बनी है, मैंने देखी नहीं है अभी, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी ना। ये सारे कमरे बने हुए थे पुराने। अच्छा, हाँ। तो आपने कुछ सिलेंडर क्या कहा था? ऊपर एक चौकीदार का कमरा था, हाँ, हाँ। उसमें सिलेंडर फाड़ा था, जो पूरी लेंटर ही उड़ गया था उसका। अच्छा, जो ऊपर सिलेंडर था वो फट गया था पूरा? हाँ जी हाँ जी उससे पूरा लेंटर? जी। जब हम अगर लोग वो सिलेंडर वो नीचे फट जाता तो और बड़ा नुकसान होता। हाँ जी, जब हम लोग आए हैं, जब बुरा हादसा हो गया उसके बाद हमने जब आके देखा है तो हमारे पूरे सारे फ्लोरों की सीटें बीच में पड़ी हुई थी, उनमें सारे में आग लगी हुई थी, और हमारे सारे रूम खाली थे, सारे ब्लैक बोर्ड चले गए थे। कंप्यूटर रूम में एक भी कंप्यूटर नहीं था, हमारा स्मार्ट क्लास थी उसमें कुछ नहीं था, सारा प्रोजेक्ट उखाड़ के ले गए वो लोग। मतलब वो दंगाई थे या चोर थे? चोरी अब होंगे ये तो हम कह नहीं सकते कि मतलब भाई उनका पूरा दंगाई प्लान थे है। या क्या थे,
और एक स्कूल की सबसे बड़ी बात क्या है, उनको सब कुछ पता था। हाँ, उन्हें सब कुछ पता था कि कौन सा कमरा कहाँ जी। पे, हाँ स्मार्ट क्लास जी, कहाँ लग रही क्योंकि है। उसमें कुछ बच्चे कहते हैं कि जो मोमडन्स बच्चे पढ़ रहे थे वो हमारे स्कूल के भी थे बच्चे, जो और लोगों ने बाहर जो लोग थे उन्होंने देखा है, जिन्होंने उन्होंने हमें बताया था कुछ बच्चे हमारे स्कूल के पढ़े हुए भी थे। अच्छा। वो अब उस टाइम पढ़ रहे थे या पहले के पढ़े हुए थे ये नहीं कह सकते हम। जो मतलब सब सामान वामान ले गए हैं आग जी लगा जी। जो एक्स बच्चे थे उन्होंने भी इसमें अपना हाँ जी योगदान दिया। जी। हाँ के। जो पिछले बच्चे थे उन्होंने भी हाँ अपना जी मतलब जी पूरा जी जी मतलब गतिविधि में पूरा हाँ, ही हाँ। सहयोग किया जी, उनके जी। साथ में, गलत के साथ। जी।